लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक निजी बैंक के मैनेजर को धोखाधड़ी के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। 17 से 30 जुलाई के बीच हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस ने देहरादून में समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के न मानने के बाद कांग्रेस को अध्यक्ष पद भरने के लिए अखबार में विज्ञापन देने की नसीहत दी। विज्ञापन डाल दें, आवश्यकता है, वैकेंसी है प्रेसिडेंट की। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी विधायक लीना जैन ने एक चिट्ठी के जरिए गृह मंत्री अमित शाह और उन्हें मारने की धमकी मिलने का दावा किया। मुझे आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया। जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके मुताबिक इन इलाकों में भारी बारिश होगी। डीजीसीए ने खराब मौसम में लैंडिंग के बाद विमानों के रनवे पर फिसलने की कई घटनाओं के मद्देनजर एयरलाइनों को सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने हिंसा में घायल हुए एक कार्यकर्ता के परिवार से चितरंजन मेडिकल कॉलेज जाकर मुलाकात की। बिहार की कैमूर जिले में नदी में नहाते वक्त 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के निजीकरण का मुद्दा उठाया और संसद में रेल बजट पेश किए जाने की परंपरा खत्म किए जाने पर भी आपत्ति जताई। सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी संपत्तियों की पूरी रक्षा करें। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने लेखक गुरप्रीत सिंह को अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया, जो उनकी जगह बैठकों में हिस्सा लेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया। उनको खुद भी आना चाहिए, खुद भी काम करना चाहिए। शिवसेना ने मुंबई में हुई बारिश का मुद्दा लोकसभा में उठाया, जिसमें उसने रेलवे से जरूरी कदम उठाने की मांग की। रेलवे मंत्रालय और केंद्र सरकार मुंबई के हालात सुधारने के लिए मदद करें। वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। चमोली में आईटीबीपी की टीम 7 पर्वतारोहियों के शवों को उत्तराखंड में निचले बेस तक लेकर आई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर बातचीत की गई। कुल मिलाकर साफ है कि मायावती उपचुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस की गाड़ी पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस वालों पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक राहगीर बच्चा था, उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के देवास में टेंट के नीचे पढ़ रहे छात्रों ने जल्द स्कूल की इमारत बनवाने की अपील की, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। 2008 के बाद ही हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। गुजरात के वडोदरा में जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियों के बीच पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के मिर्जापुर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में इलाके के ही 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। यूपी की पीलीभीत के जंगलों से भटककर रुद्रपुर पहुंचे 2 हाथियों को काबू करने के लिए वन विभाग जुटा, जिन्हें वापस भेजने की तैयारी है। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने बच्चों की मौत के मामले में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें राबड़ी देवी भी शामिल हुई। माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से, चाहे सदन में माफी मांगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कुछ पुलिस वालों पर ट्रक और दूसरी गाड़ियां चला रहे लोगों से अवैध वसूली का आरोप लगा, जिसके बाद 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। इन 5 लोगों को तात्कालिक प्रभाव से अवैध वसूली की शिकायत में निलंबित कर दिया गया है। यूपी के शामली में पुलिस और प्रशासन ने सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले उसकी तैयारियों का जायजा लिया। हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि अब दिन प्रतिदिन के आधार पर जो भी फुल प्रूफ व्यवस्था हो वो हम लोग करा लें 10 जुलाई तक। नोएडा के सेक्टर 76 में एक महिला का शव मिला, जो सोसाइटी के टावरों के बीच के गैप में फंसा हुआ था। दिल्ली के जैतपुर में अपनी 2 पत्नियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु की कोयम्बटूर में आईटीआई के छात्रों ने खराब खाना मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनमानी का आरोप लगाते हुए नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हम ठप करेंगे सरकार का।
हरियाणा के जींद में भेदभाव मिटाने के लिए 24 गांवों के लोगों ने अपने नाम के साथ गोत्र की जगह अपने अपने गांव का नाम लिखने का फैसला लिया। गोत्र का और जाति पाति का भेदभाव मिटा के और सबको एक साथ मिलकर काम करना है। मध्य प्रदेश के सीधी में आयोजित एक कार्यक्रम में डीएम के देरी से पहुंचने पर मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अधिकारियों को फटकार लगाई। क्यों नहीं आए ऐसे कार्यकारी? गुजरात की सूरत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक युवक और युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां से काफी तादाद में हथियार बरामद किए। फारूक अब्दुल्ला के धारा 370 पर दिए विवादास्पद बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया और दावा किया कि इस धारा की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया। 370 जम्मू कश्मीर लद्दाख के विकास में एक रोड़ा है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने साफ कर दिया कि वो गुरुवार से शुरू हो रही जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगी। 4 जुलाई रथ यात्रार दिने সেই শুভক্ষণে আমি উপস্থিত থাকব। लखनऊ में एक दुकान में ट्रक के घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। कुछ लोगों को चोट आई है और कुछ लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई है। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने हादसे का शिकार हुए 5 युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के आजमगढ़ में एक लड़की पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पास से पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो मोर्चरी की गाड़ी से लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। कांग्रेस ने पिटाई विवाद में घिरे बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के मामले पर प्रधानमंत्री की नाराजगी को दिखावा बताया। आकाश विजयवर्गीय पे भी क्या एक्शन होगा? ये केवल दिखावा है। लखनऊ सचिवालय के कर्मचारियों ने अपने एक साथी के साथ मारपीट के आरोप में कुछ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बर्खास्त किया जाए, इससे कम हम लोग समझौता करने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 5 लोगों की हत्या के दोषी बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को सुरक्षा कारणों से आगरा जेल शिफ्ट कर दिया गया। हमें कहीं न कहीं रहना ही है, समय काटना है। राजस्थान के 12 में एक किसान की मौत के मामले में दावा किया गया कि वो कर्ज से परेशान थे। कर्ज से परेशान था और वो बैंक का कर्जा भी था और मार्केट वालों का भी था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस पे उन्होंने फायर किया, अपने बचाव में पुलिस ने भी इसमें फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और एक बदमाश मौके से भाग गया है। यूपी के सीतापुर में नाचने के दौरान हुए विवाद में कुछ लोगों ने बारातियों पर मारपीट का आरोप लगाया। डीजे वाला है जो उसको मारने दौड़े तो भाग गया डर के मारे, और उधर से हमारे ऊपर एक है तो पंखा फेंका है। बीजेपी के लगाए क्लासरूम बनवाने में घोटाले के आरोप पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक सरकारी स्कूल का दौरा किया और वहां बने कमरों को दिखाते हुए आरोपों को गलत बताया। 25 लाख रुपए की कैलकुलेशन ही बकवास है। दिल्ली के द्वारका में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस का ये कहना है कि 3 लोगों को गोली लगी है, उनकी हालत हालांकि खतरे से बाहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी से मारपीट करने वाले पार्टी विधायक आकाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं इस पर सही कार्रवाई करेंगे। एक छात्र की ओर से पानी बचाने के लिए श्रीनगर से शुरू की गई साइकिल यात्रा दिल्ली से कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गई। हमने इंटरेक्ट किया एंड देन वी यूज्ड टू गेट द फीडबैक्स फ्रॉम द विलेजेस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन विवाद में डायल 100 सेवा के एक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक आदमी की पिटाई कर दी। दोनों तरफ से एफआईआर की गई है और इन लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश के बाद एक मकान में फैले करंट से 3 लोगों की मौत हो गई। करंट में 3 युवक जो है की मृत्यु हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आमने सामने भिड़ंत हुई है, सभी घायलों को हॉस्पिटल ले गई। वहां पर ये क्लियर हुआ कि सभी की डेथ हो चुकी है। मध्य प्रदेश के देवास में किराया नहीं मिलने से नाराज मकान मालिक ने वहां चल रही आंगनवाड़ी को बंद कर दिया, जिसके बाद बच्चों को सड़क पर खाना खिलाया गया। ऐसी स्थिति में मकान मालिक से सीडीपीओ को खुद को जाकर बात करना था, सुपरवाइजर को बात करना था। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई, इस पर मैं कड़ी कार्रवाई करूंगी।
वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने पर फैंस ने मुंबई में जश्न मनाया। नासा ने चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले कैप्सूल डिजाइन के अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लूट में शामिल